हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आई है क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। और अब से रेगुलर वीडियो आएगी। और जिन जिन का भी केवीएस पीआरटी में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनके लिए एक बाधा पार हुई है, लेकिन दूसरी बाधा अभी भी है। और उनका एक पैर सफलता के पास है और एक पैर पीछे है। तो सिलेक्शन कैसे लें? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमारा टीजीटी का इंटरव्यू हुआ था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जैसे पीआरटी का है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस समय पूरी एनसीईआरटी तो आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन आप कोई भी एक एनसीईआरटी, जैसे आप पीआरटी में थोड़ा इंग्लिश अच्छा जानते हो तो इंग्लिश की आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो। नहीं हिंदी जानते हो तो हिंदी की, तो आप एक कंप्लीट कर लो। और जैसे ही आप जाओगे इंटरव्यू में तो सबसे पहले तो आपको एंट्री करनी है सर से बोल के कि मे आई कम इन सर। और वो बोलेंगे कम इन, तो आप वहाँ पे जाके चेयर पर खड़े हो जाना। और उसके बाद फिर आपको सर से ही पूछना है कि नहीं, वो आपको बोल देंगे या तो कि सिट डाउन, नहीं तो आप जैसे वहाँ पर चेयर के आसपास पहुँचेंगे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि गुड इवनिंग सर या गुड मॉर्निंग सर, जो भी उस समय समय होगा। और उसके बाद आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। और ये मत सोचना कि मुझे सीट जो कुर्सी है या चेयर है वो कितनी दूर तक खींचनी है, कुछ नहीं। आप नॉर्मल तरीके से बैठिए और अच्छी तरह बैठिए, सीधा कमर होनी चाहिए आपकी। और आपका जो बायोडाटा है वो उनके पास होगा ही। और अ, आपके चेहरे पर एक प्लीज़ेंट्री मुस्कान होनी चाहिए, ऐसे करके। और वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो अगर वो इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में देना है। और यानी दोनों बायोडाटा आपको तैयार करके ले जाने हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में कि मेरा नाम निषेध है या माय नेम इज़, ऐसे दोनों आपको तैयार करके ले जाने। उसके बाद वो आपकी नॉलेज से, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको पूरा अधिकार है। अगर आपको वह क्वेश्चन आता है ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप उसने कह सकते हैं कि सॉरी सर, मैं इसके बारे में अभी नहीं याद मुझे आ रहा है, लेकिन मैं बाद में इसे घर जाकर रिवाइज़ कर लूँगा या देख लूँगा। या अगर आपको कुछ उस जिस जो कुछ प्रश्न आपको पूछा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है और थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मुझे पूरा उत्तर तो नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जो है आपका ये इसके बारे में ये जानता हूँ। तो आप उन्हें जो है बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप साफ मना कर दीजिए, घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू का मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट किया जाता है। और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको जैसे आपके प्रश्न पूछेंगे तो वो दे सकते हैं। बड़ा सवाल है अब आपका डेमो टीचिंग कैसे करें? डेमो टीचिंग आपके हाथ में है, वो चाहें तो आपको अपना टॉपिक दे सकते हैं और चाहे तो आपका टॉपिक दे सकते हैं। आप 2-3 टॉपिक तैयार करके ले जाइए और अच्छे तरह से करके ले जाइए, और उसमें कुछ एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर जाएँगे तो वेल एंड गुड। और क्या कर सकते हैं आप कि अगर उन्होंने आपको टॉपिक दे दिया, आप डर रहे होंगे कि वो देंगे तो टॉपिक हम क्या पढ़ाएँगे। अगर वे अपना टॉपिक देते हैं तो आपको अ, अगर वह आता है तो कह दीजिए ठीक है सर, मैं पढ़ा लेता हूँ। आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको वह टॉपिक नहीं आता है तो आप साफ मना कर दिए, सॉरी सर,
इस टॉपिक के बारे में अभी मैं जानता नहीं हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो आप इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक मुझे दे सकते हैं, तो आप उन्हें पोलाइटली बोल सकते हैं। और इसके अलावा आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर वो नेक्स्ट आपको टॉपिक देते हैं और वो भी आप अगर उसमें भी अवेयर नहीं हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट बोल सकते हैं। इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि क्लासरूम में मेन होता है आपका जजमेंट कि आपको आज पढ़ाना क्या है। टीचर वही पढ़ाएगा कि जो उसको आता है। तो आप उनसे कह दीजिए। और मान लीजिए आपको अगला टॉपिक भी नहीं आता है, तो आप उन्हें कह सकते हैं, सर ये वाला टॉपिक तो मुझे नहीं आता है। और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ, सॉरी सर ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता है। आप चाहें तो मैं 2-3 टॉपिक तैयार करके लाया हूँ, आप चाहें तो इनमें से दे सकते हैं। तो वो कह देंगे ठीक है आप पढ़ाइए। तो ये है। देखो आपको अगर उन्होंने टॉपिक दिया और अगर आपको आता है तो आप पढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो डेमो टीचिंग तो देनी ही है, तो आप उन्हें कह सकते हैं। और डेमो टीचिंग में आप जो है आराम से पढ़ाइए, उनको बच्चा मानिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद ब्लैक बोर्ड मिटा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कीजिए, उसको व्यावहारिकता से जोड़ने की कोशिश कीजिए। बच्चे के रूप में समझाइए, जैसे छोटा बच्चा समझता है, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और मेरा मानना है कि आपको खुद से ही तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।